नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी के बीच मैं आज जीएनएम और बीएससी नर्सिंग में अंतर बतलाने वाला हूँ कि जीएनएम क्या होता है, बीएससी नर्सिंग क्या होता है। और हमसे एक बच्चे ने सवाल किया था कि मेरा सब्जेक्ट +2 में इंटर में आर्ट्स से है, किसी ने कहा कि मेरा कॉमर्स से है, किसी ने कहा मेरा मैथ से है, तो कैसे मैं मेडिकल लाइन में आ सकता हूँ, कौन सा मैं कोर्स कर सकता हूँ। तो आज वो सब इस वीडियो में हम कवर करेंगे। बहुत छोटा सा वीडियो है, आप इसे लास्ट तक जरूर देखें। देखिए, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग दोनों नर्सिंग ही है। जीएनएम को बोलते हैं जीएनएम नर्सिंग, बीएससी को बोलते हैं बीएससी नर्सिंग। दोनों नर्सिंग ही हो गया, लेकिन जीएनएम जो है ये डिप्लोमा कोर्स है, ये आपका 3 साल से 3.5 साल लगता है। लेकिन बीएससी नर्सिंग जो है वो आपका 4 साल से लेकर के 4.5 साल तक लगता है। ये हो गया बैचलर डिग्री। और जीएनएम जो हुआ वह डिप्लोमा डिग्री हो गई। वो डिप्लोमा, जैसे मान लो कि बहुत सारा ऐसा एग्जाम होता है, जैसे यूपीएससी का, दरोगा ऐसा का, जहाँ पे बैचलर का डिमांड होता है, वहाँ पे आपका जीएनएम से नहीं हो पाएगा, बीएससी से हो जाएगा, वो बैचलर हो गया। और ये जीएनएम डिप्लोमा हो गया। जीएनएम करने के बाद आप 2 साल और पोस्ट बीएससी करेंगे तो बीएससी के बराबर हो जाएंगे। और हाँ, जो बच्चे ने सवाल किया कि मेरा आर्ट्स से है, किसी ने बोला कॉमर्स से है, किसी ने बोला मैथ से है, बायोलॉजी वाला का तो बल्ले बल्ले है मेडिकल लाइन के लिए, वो कोई भी विभाग में जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन मैथ वाला और जो आर्ट्स से है, ये लोग का है कि ये बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं कि नर्सिंग नहीं कर सकते, जीएनएम कर लेंगे, जीएनएम करके पोस्ट बीएससी कर सकते हैं। और हाँ, नंबर कि कितना नंबर रहेगा तो हम कौन सा कोर्स कर सकते हैं, और कितना नंबर रहेगा तो कौन सा कोर्स नहीं कर सकते। देखिए, ऐसे एक्चुअल में करेक्ट अभी 100% डिसाइड नहीं है कि कितने नंबर पे कौन ये ले सकते हैं, लेकिन एक एवरेज मान करके चला गया है कि बीएससी नर्सिंग में आपका 50% कम से कम रहना चाहिए। ऐसे कोई सारा कॉलेज है जो 45% पर भी ले लेते हैं। और जीएनएम के लिए आपका 40% भी है तो आपको ले लिया जाएगा। आप याद रखिएगा कि जीएनएम कोई भी सब्जेक्ट से अगर आप पास आउट है +2 से तो आप जीएनएम कर सकते हैं। लेकिन बीएससी नर्सिंग करने के लिए आपको +2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए। और सबसे बड़ी है कि अगर एक तरफ जीएनएम एक तरफ बीएससी को अगर हम रखते हैं तो दोनों में जॉब का वैकेंसी किस में ज़्यादा आता है, किस में ज़्यादा बड़ा पद मिलता है, किस में छोटा मिलता है। देखिए, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग दोनों के लिए वैकेंसी आता है स्टाफ नर्स में, तो इसमें दोनों फॉर्म भर सकते हैं। दोनों के लिए बराबर सैलरी होता है, बराबर सम्मान मिलता है। और बहुत सारा फॉरेन, मतलब कि विदेशों का आप बात करें, विदेश में भी अगर जाते हैं तो विदेश में भी बहुत सारा जगह लगभग ये दोनों का सेमी पोजीशन मिलता है। लेकिन जैसे आप नॉर्सेट हो गया, एम्स वगैरह के लिए, यहाँ पर आपका बीएससी नर्सिंग का डिमांड होता है। और अगर आपने जीएनएम किया है तो वहाँ पर आपसे 2 साल एक्सपीरियंस मांगेगा, या फिर आप पोस्ट बीएससी कर लेते हो तो उसके बराबर में हो जाते हो। ऐसे अगर ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो बीएससी नर्सिंग का जीएनएम के अकॉर्डिंग ज़्यादा डिमांड है। और अगर जॉब लग भी जाता है एक जीएनएम और एक बीएससी वालों का, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जीएनएम के अकॉर्डिंग बीएससी वाला का प्रमोशन थोड़ा जल्दी में होता है। क्योंकि देखिए, कॉमन सी बात है, ये डिप्लोमा डिग्री है और वो बैचलर डिग्री है। तो अगर आप +2 अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से अगर कर रहे हैं तो मेरे तरफ से यही रहेगा ओपिनियन कि आप बीएससी नर्सिंग को चुनें। जीएनएम आप तभी चुनें जब आप मतलब कि बायोलॉजी से नहीं कर रहे हैं, बायोलॉजी छोड़ करके या तो मैथ से कर रहे हैं, या फिर आर्ट्स से, या फिर किसी भी तरह से आप +2 पास आउट कर रहे हैं बायोलॉजी को छोड़ करके, तब जाकर के आप जीएनएम चुनें। और
देखिए, अगर बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि एडमिशन कराने के लिए कि अभी बहुत सारा कॉलेज फ्रॉड हो चल रहा है, किस तरह से हमें एडमिशन कराएं। तो देखिए, कॉलेज दो तरह से मतलब कि रजिस्टर्ड होता है। अपने बिहार का मैं बात करूँ या अदर स्टेट का, एक होता है स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग, जैसे बिहार में अपना है BNRC, बिहार रजिस्ट्रेशन नर्सिंग काउंसलिंग, और एक होता है INC, इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग। तो अगर आप केवल अभी बिहार में लगभग अभी जितना भी कॉलेज है 95% कॉलेज BNRC अप्रूवल है। INC अप्रूवल कॉलेज मात्र 5% ही कॉलेज है अपने बिहार में। तो मेरे तरफ से यही ओपिनियन रहेगा कि आप पहले कोशिश करें GNM या BSc में एडमिशन कराने के लिए कि आप INC कॉलेज चुनें, और नहीं मिल रहा है तो लास्ट में मजबूरी में आप केवल स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग वाला से ही लें। क्योंकि देखो, अगर आप INC अप्रूवल कॉलेज लेते हैं तो इसको बहुत सारा जगह पे छूट मिलता है, जैसे कि आप नोटसेट एम्स वगैरह के लिए या सेंट्रल लेवल पर जो भी आप एग्जाम में जाओगे, जैसे SSC, रेलवे में भी इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर आप नर्सिंग करके जाते हो या BSc नर्सिंग करके जाते हो तो आपका आर्मी, फौजी, ये सब, या दरोगा में भी इसका डिमांड होता है नर्सिंग वालों का। तो ये सब में आपका INC अप्रूवल डिमांड होता है। तो मैं कहूँगा कि आप INC लो, आपका पूरे ऑल इंडिया कहीं पर भी आप फॉर्म भर सकते हो। अगर नहीं मिल पा रहा है तो लास्ट में मजबूरी में आप केवल स्टेट नर्सिंग काउंसिल वाला से एडमिशन लें। और ऐसा भी है कि पैसा का डिमांड बहुत ज़्यादा हो रहा है अपने बिहार में INC वाला का GNM 6 लाख 7 लाख का डिमांड कर रहा है, और जहाँ पे केवल स्टेट नर्सिंग काउंसिल से है वो 5 लाख 4 लाख में भी एडमिशन करा दे रहा है। BSc नर्सिंग जो स्टेट नर्सिंग काउंसिल वाला से है वो आपका 5 से 6 लाख में 5 से 6 लाख में करा दे रहा है। लेकिन यही INC अप्रूवल वाला 9 से 10 लाख डिमांड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, इसका सीट कम है, ताकि इसका ज़्यादा फीस है। लेकिन अपना बिहार से अगर हम बाहर आ जाते हैं, जैसे पंजाब, MP वगैरह में, MP का तो बहुत बुरा हाल है नर्सिंग का। मैं आपको सलाह दूंगा MP से कभी भी एडमिशन ना कराना। अभी पंजाब का मैं देख रहा हूँ, पंजाब में बहुत कम फीस है। जैसे BSc नर्सिंग मात्र 2 से 2.5 लाख में हो जा रहा है, GNM 1 से 1.5 लाख रुपए में हो जा रहा है। लेकिन पता नहीं अपने बिहार में क्या है, दुगना नहीं, 3 गुना नहीं, 4 गुना ज़्यादा फीस लेते हैं। और INC भी नहीं है, यहाँ पर आपका टोटल कॉलेज जो मिलेगा 99% कॉलेज INC अप्रूवल कॉलेज मिलेगा आपका। इसका पूरा भारत भर में नहीं, पूरा विश्व में इसका सम्मान मिलेगा इसका। लेकिन अगर आप केवल स्टेट नर्सिंग काउंसिल से करते हैं तो फॉरेन में भी कई जगह आपका स्टेट वाला का ले लेता है, कई जगह आपका INC डिमांड करता है। लेकिन अपने सेंट्रल में अगर एक स्टेट से आप दूसरे स्टेट में अगर जाते हैं तो आपका INC का डिमांड जरूर होता है। इसलिए जब भी आप नर्सिंग में एडमिशन कराते हैं तो INC अप्रूवल कॉलेज खोजें। और हाँ, अगर आप +2 अगर आप बायो से हैं तो BSc में एडमिशन कराएं। और जो अगर आप बायोलॉजी छोड़कर कोई भी सब्जेक्ट से अगर नर्सिंग क्षेत्र में आना चाहते हैं, मेडिकल क्षेत्र में आना चाहते हैं तो ये करा लीजिए। बस थैंक यू। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका जो भी क्वेश्चन हो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं एक एक चीज़ आपको विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। थैंक यू सो मच।